आज है 17 जुलाई और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको यहां स्क्रीन पर दिए गए इस QR कोड को स्कैन करना है और जितने महीने की आपको PDF चाहिए उतने रुपये आपको पे करके उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर देना है, जिसके बाद PDF फाइल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, मारुति सुजुकी ने हरियाणा में एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कितने रुपए के निवेश की योजना बनाई है? तो ये बनाई गई है 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने हरियाणा में एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 7.5 से लेकर 10 लाख यूनिट होगी। नया प्लांट गुरुग्राम स्थित मारुति प्लांट की जगह लेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल मारुति का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1982 में गुरुग्राम के अंदर हुई थी। वर्तमान में इसके CEO कैंची आयुक्वा हैं। यह देश की कंपनी का पहला प्लांट है जहां इसने 1983 में अपनी यात्रा शुरू की और अपने लाइनअप से पहला मॉडल आइकॉनिक्स मारुति 800 को उतारा। गुरुग्राम प्लांट में मौजूदा समय में आल्टो और वैगनार सहित कार के विभिन्न लोकप्रिय मॉडल भी बनाए जाते हैं और इनकी अनुमानित वार्षिक क्षमता लगभग 7 लाख यूनिट की है। इसके बाद है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 2 से 3 पशुओं की मिनी डेयरी पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया है? तो ये क्या है, 50% की सब्सिडी देने का प्रावधान। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने मिनी डेयरी ऋण योजना के तहत 2 से 3 पशु की मिनी डेयरी पर अनुसूचित जाति के लिए 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। मिनी व हाईटेक्स डेयरी योजना के अंदर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 4 से 10 पशु की मिनी डेयरी यूनिट पर 25% सब्सिडी तथा 20 से 50 पशुओं की हाईटेक डेयरी यूनिट पर ब्याज फ्री ऋण योजना शुरू की है। पिगरी के लिए सामान्य जाति के लाभार्थियों को सूअर पालन के लिए 10 मादा और 1 नर पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। बकरी पालन के लिए 15 मादा और 1 नर पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। भेड़ पालन की बात की जाए तो यहाँ पर भी 15 मादा और 1 नर पर 25% सब्सिडी मिलेगी। अनुसूचित जाति के लिए भेड़ व बकरी पालन योजना में 15 मादा और 1 नर यूनिट पर 90% तक सब्सिडी दी जाती है। बकरी पालन के लिए 15 मादा और 1 नर यूनिट पर 90% सब्सिडी तथा सूअर पालन के लिए 15 मादा और 1 नर यूनिट पर 50% सब्सिडी दी जाती है। इसके बाद है, हरियाणा के किस शहर के अंदर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी अंबाला छावनी के अंदर। हरियाणा के गृह सचिव, स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की लागत से उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लगभग 1,16,140 वर्ग फुट में बनने वाले 4 मंजिला उपमंडलीय स्तरीय सचिवालय के अंदर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके बनने से सभी कार्यालय एक छत के नीचे आ जाएंगे और सभी कार्य एक ही स्थान पर पूरे हो सकेंगे। उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय के भवन की बेसमेंट्स में पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय, ई-दिशा, ट्रेजरी कार्यालय, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ 4 लिफ्ट भी लगाई जाएंगी। इसके बाद है, किस संस्था में एक व्यक्ति की स्किन को दूसरे पर लगाने के लिए एक स्किन बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ PGI में। लीवर, घुटने की तरह स्किन को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एक व्यक्ति की स्किन को दूसरे पर लगाने का काम जल्द ही PGI चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके लिए PGI एक स्किन बैंक तैयार कर रहा है जो 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच शुरू हो जाएगा। फिलहाल PGI के पास स्किन स्टोरेज के लिए टेम्परेरी सिस्टम है। नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया है कि स्किन को ट्रांसप्लांट करने का काम है वो काफ़ी तैयारी और सही ढंग से किया जाता है। इसके लिए स्किन को लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है। डॉक्टर प्रमोद इसके लिए विशेष तौर पर स्पेन में ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि कानूनी तौर पर अभी किसी जिंदा व्यक्ति की स्किन को ट्रांसप्लांट करने के लिए नहीं लिया जा सकता है।
इसीलिए किसी ब्रेन डेड व्यक्ति की स्किन को यूज किया जाता है, लेकिन इस काम को बेहद सावधानी से करना होता है। स्किन को लेकर ऐसे ही सीधा ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। स्किन को लेने के बाद पहले इसे डिसइंफेक्टेड किया जाता है, फिर उसकी स्किन पर उसे स्टोरेज किया जाता है। स्किन को हार्वेस्ट कर उसे 12 से 14 घंटे के अंदर इम्प्लांट करना होता है। इसके बाद मरीज के आने पर उस स्किन को लगा सकते हैं। ये स्किन ज़्यादातर उन मरीजों को लगाई जाती है जो बहुत ज़्यादा जल गए हैं और उनकी बॉडी से स्किन को नहीं लिया जा सकता। ऐसे मरीजों को यहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। मरीज़ को इसमें ज़्यादा दर्द नहीं झेलना होगा, बल्कि हीलिंग भी जल्दी ही हो जाएगी। नए स्किन को सेट होने में 3 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। इसके बाद हरियाणा में कितनी नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को मंजूरी मिली है? तो ये मिली है 8 नई मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को। कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार के अंदर 8 नई सरकारी मॉलिक्यूलर लैब को मंजूरी दी गई है। तो इन्हें अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के बाद प्रयोगशाला की कुल क्षमता 1,02,200 टेस्ट प्रतिदिन होने की संभावना है। इसके बाद है केंद्र सरकार ने हरियाणा को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? तो ये किए हैं 3,487.83 करोड़ रुपए। केंद्र ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हरियाणा को 3,487.83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हालांकि केंद्र ने राज्यों का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खुद भी पैसा उधार लिया है, इसीलिए यह पैसा राज्यों को लोन के रूप में दिया गया है। हरियाणा को 3,185.55 करोड़ रुपए 5 वर्ष और 302.28 करोड़ रुपए 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस एकमात्र आर्चरी खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक्स टोक्यो का टिकट मिल गया है? तो ये मिला है हरविंदर सिंह को। कैथल के खिलाड़ी हरविंदर सिंह का चयन पैरा ओलंपिक्स टोक्यो के अंदर हुआ है। पूरे भारत में पैरा आर्चरी के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। टोक्यो के पैरा ओलंपिक 27 अगस्त से 5 सितंबर तक होने जा रहे हैं। पैरा ओलंपिक की आर्चरी प्रतियोगिता के लिए भारत के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें से एक गांव अजीतनगर कस्बा गोहला जिला कैथल निवासी हरविंदर सिंह का नाम भी शामिल है, जो कि हरियाणा से हैं। टोक्यो में पैरा आर्चरी के रिजर्व इवेंट्स में खेलने वाले हरविंदर सिंह हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी होंगे। तो हरियाणा के अलावा जो रिकवर इवेंट्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश के निवासी विवेक चिकारा, कंपाउंड इवेंट्स में जम्मू कश्मीर निवासी राकेश कुमार और राजस्थान निवासी श्याम सुंदर और उत्तर प्रदेश निवासी ज्योति का चयन भी हुआ है। तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान करके रखना है। खासकर हरविंदर सिंह हरियाणा से इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हरविंदर सिंह इस समय सोनीपत कैंप में पैरालंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 जून को सोनीपत में टोक्यो पैरालंपिक्स में चयन को लेकर ट्रायल हुए थे। इससे पहले 25 जनवरी को सोनीपत में दुबई में होने वाली विश्व रैंकिंग के लिए ट्रायल हुए थे। इसके लिए 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। 21 से 27 फरवरी तक दुबई में हुई इस विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में हरविंदर ने टीम इवेंट्स गोल्ड हासिल किया था। इससे पहले 2019 में नीदरलैंड में हुई प्रतियोगिताओं में पैरालंपिक्स का कोटा भी इनके द्वारा जीता गया था। कंपाउंड इवेंट में 50 मीटर और रिकवर्स इवेंट में 70 मीटर पर निशाना लगाना होता है। तो यहाँ पर हरविंदर की कुछ उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। हरविंदर सिंह देश के पहले तीरंदाज हैं जिन्होंने 2018 में इंडोनेशिया के अंदर हुई एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए रिकर्व इवेंट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। वे 6 बार देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। एशियन पैरा चैंपियनशिप्स 2019 में कांस्य पदक भी इनके द्वारा हासिल किया गया था। जून 2019 के अंदर नीदरलैंड के अंदर आयोजित विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में पैरा ओलंपिक 2020 के लिए कोटा भी इनके द्वारा हासिल किया गया था। इसके अलावा बीजिंग के अंदर 2017 में हुई विश्व पैरा आर्चरी के अंदर 7वां स्थान इन्हें मिला था। थाईलैंड में 2019 में हुई तीसरी एशियन पैरा आर्चरी के टीम इवेंट में ब्रांज मेडल इन्हें मिला था। रोहतक में 2016 में हुई पहली पैरा आर्चरी नेशनल प्रतियोगिता के अंदर इन्हें ब्रांज मेडल हासिल हुआ था। तेलंगाना में 2017 में हुई दूसरी पैरा आर्चरी नेशनल प्रतियोगिता के अंदर इन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ था। रोहतक में 2019 में तीसरी पैरा आर्चरी नेशनल प्रतियोगिता में इन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ था। इसके बाद है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की किस बेटी की पूरे भारत में ट्रेड टेस्ट टॉप करने पर तारीफ की है? तो ये की गई है
स्नेहा की। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। पानीपत के बसंत विहार की रहने वाली ITI छात्रा स्नेहा ने सितंबर 2020 में हुए 110वें अखिल भारतीय अप्रेंटिसशिप ट्रेड टेस्ट के अंदर देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। इसकी घोषणा वीरवार को विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के अंदर की गई। इस कार्यक्रम में PM नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया और ये ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने विजेताओं और प्रतिभागियों को संबोधित करके इन्हें प्रोत्साहन भी किया है। तो यहाँ पर आप स्नेहा को देख सकते हैं। तो जो स्नेहा है इन्हें ये पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिला है। इन्होंने इस पुरस्कार के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके इन्हें ये पुरस्कार मिला है। स्नेहा ने बताया है कि वह 6 बहनों में सबसे छोटी है। उसका सपना पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करने का है, इसीलिए 12वीं करने के बाद वर्ष 2017 में पानीपत राज्य के महिला ITI में फूड प्रोसेसिंग ट्रेड में इन्होंने दाखिला लिया। वर्ष 2018 में किसी काम से चचेरे भाई के साथ ये बाइक पर करनाल जा रही थी, तभी नमस्ते चौक के पास हादसा हो गया। ये उछलकर फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर जा गिरी। उसके सिर पे, पैर पे, चेहरे पर, अन्य जगह काफ़ी गंभीर चोटें आई। बचने तक की उम्मीद नहीं थी, बोला तक भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी स्नेहा बच गई। चोट ज़्यादा होने से उस साल परीक्षा ये नहीं दे सकी। साल भर में हादसे से उबरकर फिर अभिभावकों से ITI जाने के लिए स्नेहा ने कहा। उन्होंने शरीर में आई चोटों का हवाला देते हुए इन्हें जो परीक्षा है वो देने से इनके घर वालों ने इन्हें मना कर दिया, लेकिन इनके अंदर पढ़कर आगे बढ़ने की चाह थी, तो इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। साल भर बाद ये न केवल दोबारा से ITI गई, बल्कि उसे इन्होंने क्लियर भी किया। मई 2020 में इनकी शादी हो गई। इन्होंने पानीपत स्थित होटल मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर अप्रेंटिसशिप क्लियर करने के बाद सितंबर 2020 में 110वीं अखिल भारतीय अप्रेंटिसशिप ट्रेड टेस्ट की करनाल में ऑनलाइन परीक्षा दी और देश भर में प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया। तो देखिए, जब भी इंसान कोई पूरी लगन से जिद करके एक काम करता है तो उसे ज़रूर कभी ना कभी वो चीज़ मिलती है। बस उसके अंदर हौसला होना चाहिए और उस चीज़ को हासिल करने की पूरी जिद होनी चाहिए। खैर चलिए, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में शादियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की मंशा से सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत। हरियाणा में शादियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की मंशा से सरकार ने विवाह पंजीकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपति को प्रोत्साहन स्वरूप 1100 रुपये व एक मिठाई का डिब्बा प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में जो व्यक्ति कवर नहीं होते हैं उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ देने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष तथा इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना की पात्रता शर्तों के बारे में बताया गया है कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के BPL परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में लिस्बन में भाला फेंकने में किन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था नीरज चोपड़ा ने ये जीता है। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडेडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने लिस्बन यूनिवर्सिटी स्टेडियम में 80.17 मीटर के साथ शुरुआत की और अपनी छठी एवं आखिरी थ्रो में 83.18 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय चोपड़ा ने अपनी छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया। 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज ने ही 80 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका है। एशियाई खेलों के चैंपियन चोपड़ा इस वर्ष मार्च में पटियाला में इंडियन ग्रां प्री के अंदर 88.07 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। तो खैर चलिए, अब हम देख लेते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। आज का क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस जिले में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैथल, पंचकुला, गुरुग्राम, हिसार। जो राइट ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताइएगा।
तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।